तो कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद कर रहे होंगे स्वस्थ होंगे और आप लोग एग्जाम की तैयारी में व्यस्त होंगे। मैं ओम प्रकाश मिश्रा और आप देख रहे हैं आप अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टडी स्टार। तो दोस्तों आज मैं आप सबको बताने वाला हूँ द्विघात समीकरण। ठीक है, और वीडियो का अंत तक बने रहिएगा। आज के बाद आपको कभी भी द्विघात समीकरण में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्या है द्विघात समीकरण? तो सबसे पहले द्विघात समीकरण का परिभाषा क्या होगा उसके बारे में जानेंगे। सारा कुछ भी नहीं छूटेगा। ठीक है, तो वीडियो का अंत तक बने रहिएगा। क्या द्विघात समीकरण? वैसा समीकरण जिसका अधिकतम घात 2 हो उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। मतलब क्या, उसका पावर सबसे हाईएस्ट कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए, तो द्विघात कहलाएगा। ठीक है, अब जैसे भी हम आप लोगों को बता रहे हैं, उसका मानक रूप क्या होगा? ax² + bx अब प्लस के c बराबर 0। तो देखिए इसका पावर क्या है? 2 है ना। तो क्या कहे, जिसका अधिकतम घात कितना होना चाहिए? 2। तो द्विघात बन जाएगा ना, पक्का। और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है। अब इसका बात कर लेते हैं। मानक रूप समझ गए क्या होता है? ax² + bx अब प्लस c बराबर 0। ठीक है, देखिए मूलों का प्रकृति अब क्या है? b² - 4ac यानी 0 से जब इसका यानी d बराबर, यह सब d बराबर है। ठीक है, अगर d का मान जो है ना 0 से बड़ा आएगा तो मूल वास्तविक होगा। फिर से d बराबर जो है 0 से बड़ा मान आएगा तो मूल क्या होगा? वास्तविक होगा। अगर मूल यानी 0 आ गया यानी बराबर हो जाएगा। जब ये दोनों के तरफ क्या आ जाएगा? बराबर 0 आ जाएगा तो मूल क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। अगर मान जे तीसरा स्टेप ध्यान रखिए, मूलों की प्रकृति बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसका यानी 0 से छोटा, तो 0 से छोटा क्या होता है? माइनस से ना होता। अगर माइनस में आ जाएगा तो मूल वास्तविक नहीं होगा। ठीक है, सारे कंडीशन हम बताएंगे। ठीक है, चलिए तो इसको मिटा लेते हैं, उसके बाद देखिएगा आप लोग। अब कितना बच्चा का क्या किसमें कंफ्यूज रहता है? द्विघात समीकरण और द्विघात बहुपद। ठीक है, तो द्विघात समीकरण और द्विघात बहुपद में आज के बाद कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। कैसे? देखिएगा। तो देखिए यहाँ द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। तो एक बात बताइए, द्विघात बहुपद का क्या होता है मानक रूप? ax² + के bx अब प्लस c। बस हो गया। अगर इसी के बराबर अगर हम 0 लिख देंगे, जब ये बराबर करके 0 डाल देंगे तो द्विघात समीकरण हो जाएगा। और जब ये बराबर नहीं डालेंगे तो ये क्या है? द्विघात बहुपद है। समझ गए? आज के बाद द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण में कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। अब क्या है, कहाँ गया रे बुआ? यहाँ है मिटाने वाला। अब थोड़ा गौर कीजिएगा, इतना तो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा। अब द्विघात सूत्र यानी अपने लोग क्या पढ़ रहे हैं? द्विघात समीकरण। तो इसका सूत्र होता है d बराबर b² - 4ac। ठीक है, द्विघात समीकरण का क्या फार्मूला होता है? b² - के 4ac होता है। ठीक है, अब इसका एक मूल सूत्र भी होता है। क्या होता है? मूल सूत्र। तो मूल सूत्र क्या होता है? x बराबर -b ± √d अब बट्टा 2a। d कहने का अर्थ हुआ ये जी d बराबर b² - 4ac। ठीक है, अब ये द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण में अपना 3 विधि से उसको ज्ञात कर सकते। कितनी विधि से? 3 विधि से। कौन कौन विधि? बोर्ड पर देखिए। चलिए इसको मिटा देते हैं। अब हम थोड़ा सा सूत्र को भी नोट कर लीजिए और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए तो अच्छे से गौर कीजिएगा। इसको कौन कौन विधि से बना सकते हैं जी? पहला है गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि। दूसरा क्या है? द्विघात सूत्र, द्विघात सूत्र। ठीक है बुआ रे।
और तीसरा क्या है, पूर्ण वर्ग विधि। पूर्ण वर्ग विधि, ठीक है। फिर से थोड़ा गौर कीजिएगा, द्विघात समीकरण में इस सवाल को जो भी रहेगा इसको हम 3 विधि से बनाएंगे। पहला है गुणनखंड विधि, दूसरा है द्विघात सूत्र से और तीसरा है पूर्ण वर्ग विधि। तो बारी बारी से हम सभी पर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो पहला क्या है, गुणनखंड विधि। चलिए थोड़ा मिटा ले लीजिए। चलिए गुणनखंड विधि से एक क्वेश्चन ले लेते हैं। चलिए क्वेश्चन लिख लेते हैं थोड़ा सा। एक्स स्क्वायर अब माइनस के 3x अब माइनस के 10 बराबर क्या है, 0 है। थोड़ा अब गौर कीजिएगा, एक बात बताइए, ये क्वेश्चन हम ले लिए, ये पहले बताइए द्विघात समीकरण है कि द्विघात बहुपद है। आप कहिएगा सर बराबर 0 है, हम नहीं जानते कि द्विघात क्या है, समीकरण है। अब ये मिटा देते तो क्या हो जाता, द्विघात बहुपद। तो इसको किस विधि से ज्ञात कर रहे हैं, किस विधि से, गुणनखंड विधि से। तो गुणनखंड आप लोगों को आता है, नहीं आता तभी सीख जाएंगे। क्या बताते हैं गुणनखंड में क्या होता है, थोड़ा मेनली समझिएगा। ये पहला वाला और अंतिम वाला को गुना करेंगे। पहला स्टेप, गुणनखंड का पहला स्टेप होता है पहला वाला और अंतिम वाला को गुना करना है। तो कर लीजिए। अब यहाँ पर में कितना है, एक्स स्क्वायर है और यहाँ 10 है, माइनस के 10 है, यह गौर कीजिएगा। तो एक्स स्क्वायर और गुने माइनस का 10 गुना करेंगे तो क्या हो गया, माइनस 10 एक्स स्क्वायर। इतना में कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत। अब हम गुना कर लिए तो एक बात, अब दूसरा स्टेप में क्या है, हमको जोड़ने या घटाने पर माइनस के 3x आना चाहिए और गुना करने पर माइनस के 10 एक्स स्क्वायर आना चाहिए, ठीक है। तो आप लोगों को कहिएगा सर पता कैसे हमरा चलेगा, जो ऐसे कब आएगा। तो ये जो गुना करने पर जो आएगा उसका लघुत्तम आप कीजिए। तो अभी माइनस को आप भूल जाइए और एक्स स्क्वायर को भी भूल जाइए। तो 10 का लघुत्तम कीजिए, 2 1 2 और 2 5 10 आ गया, 2 और 5 के फॉर्म में आ गया है, जी सर। तो एक बात बताइए, 5 में से 2 जाएगा तब कहिएगा सर 3x आ गया ना। 5 में से 2 जाएगा तो कहिएगा 3x, अब 5 दूना 10 दोनों आ गया। 5 में से 2 गया 3 और 5 दूना 10। चलिए लिख लेंगे यहीं। तो ये पहला वाला जो है जैसे वैसे ही छाप दीजिए, एक्स स्क्वायर। अब यहाँ क्या लिख देंगे, माइनस के 5x और क्या हो जाएगा, माइनस के 5x ना, माइनस के 5x और प्लस का 2x। ऐसा क्यों लिखे, कारण थोड़ा जान लीजिए। क्योंकि देखिए माइनस के 5 आई में से प्लस का 2 घटेगा तभी ना माइनस का 3 आएगा, कहेगा जी सर इस रीजन से लिखिए। और देखिए 5 दूना 10 और माइनस रहेगा तब ना माइनस के 10 एक्स स्क्वायर बनाएगा, जी हाँ। ये माइनस का 10 है, इसको भी सेम टू वैसे ही छाप देना है, यानी पहला वाला भी वैसे ही छापना है और अंतिम वाला भी वैसे ही छाप देना है। कोई दिक्कत तो नहीं है, दिक्कत। अब क्या कीजिए, ये और ये दो को पेयर बना लिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, तीसरा स्टेप, गुणनखंड का तीसरा स्टेप, इस दोनों में जो भी मिलेगा उसको कॉमन ले लेंगे। क्या ले लेंगे, कॉमन। कैसे लेते हैं कॉमन जी, देखिए यहाँ 2x है, यहाँ 1x है, तो जो चीज़ दोनों में रहेगा उसको निकाल लेते हैं। तो 1x कॉमन आ गया, जी हाँ। तो यहाँ क्या बचा, x बचा। यहाँ क्या बचा, माइनस का 5 बचा। अब 2 और 10 में क्या आएगा कॉमन, आप कहेगा सर 2 तो आएगा, तो यहाँ क्या बचेगा x, और 2 के बारे में 10 कितना बारे में कहेगा सर 5 बारे में। अब सवाल हमारा सही है कि गलत है, उसको चेक भी कर सकते हैं। देखिए कि ब्रैकेट के दोनों वाला हमेशा सेम रहेगा। तो देखिए x माइनस 5 x माइनस 5 है ना सेम, जी हाँ। अब सवाल को अभी बना है ना, आप बताइए x माइनस 5 बराबर 0 कर लीजिए। फिर यहाँ कितने हैं, एगो ब्रैकेट में दोनों सेम वाला रहेगा, एक वो लिख लेंगे, ठीक है। एक अलग वाला x प्लस के 2, तो प्लस का 2 है तो उधर जाके माइनस का 2 हो जाएगा। ये माइनस का 5 है तो x के उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का। तो इसका 2 मूल आ गया, एक 5 है और दूसरा क्या है, माइनस 2 है। तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बड़ा के 2 मूल
2 मूल 5 कॉमा माइनस 2 है, 5 कॉमा माइनस 2 है। उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे। अगर समझ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब गुणनखंड विधि हो गया। अब जो मैं बताने वाला आप सबको द्विघात सूत्र से यही सवाल को, ठीक है, थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब इसका कौन सा सूत्र पर यही सवाल को बना रहे थे, द्विघात सूत्र से। ठीक है, तो लिख देंगे द्विघात, अभी नहीं अभी लिखेंगे। तो पहले एक्स स्क्वायर का जो पहला वाला ए होता है, दूसरा वाला बी होता है, तीसरा वाला सी होता है। तो जो एक्स स्क्वायर के साथ जो लगा रहेगा, तो एक्स का कुछ नहीं लगा तो 1 है लगा हुआ, याद है। तो ए का मान कितना आ गया 1, बी का क्या है, तो x के साथ जो लगा तो b होता है। तो b का मान 3 नहीं -3 लिखेंगे, और c का मान क्या है -10। इतना में ठीक है। चलिए अब लिखेंगे द्विघात सूत्र से। द्विघात सूत्र से, तो द्विघात सूत्र क्या बताए थे, तो आप कहिएगा सर d बराबर b स्क्वायर माइनस के 4ac। ठीक है, अब देखिए b, तो b की जगह -3 है, तो -3 का होल स्क्वायर -4, देखिए 4 है। अभी दोनों के बीच कोई चीज़ नहीं, तो क्या है गुना का है। a की जगह क्या 1 है, c की जगह क्या -10 है। तो देखिए 3 का स्क्वायर क्या होगा, अब -3 है, तो देखिए माइनस माइनस कट जाएगा, 2 बार गुना करता है, 3 का स्क्वायर 9, और 4 दहे के 40, लेके माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 40। तो ये कितना आ गया 49 आ गया। क्या आ गया 49। तो डी का मान कितना आ गया 49। अब इसका क्या ज्ञात करेंगे, मूल ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे, मूल। तो चलिए मूल ज्ञात कीजिए। तो x बराबर -b प्लस माइनस √d, अब बट्टा क्या होता है 2a होता है। b, तो b की जगह -3 है, फार्मूला से माइनस है, तो दोनों माइनस माइनस खल्लास, तो प्लस का 3 लिख दीजिए ना। जी हाँ सर। d की जगह क्या है सर 49, तो 49 लिख दीजिए। 2, और a की जगह क्या है सर 1, 3, और कहिएगा सर √49 के कर स्क्वायर होता था, आप कहिएगा 7 का, तो 7 लिख दीजिए, और 2 का 2। अब देखिए रूट में से जब भी निकलता है तो प्लस माइनस में निकलता है। किस में निकलता है, प्लस माइनस में। तो एक बार प्लस का 7 और एक बार किसका हो जाएगा माइनस का 7। यही लफड़ा था, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो 7 3 कितने हो गया 10 बट्टा 2, यहाँ क्या होगा -4 और बट्टा 2, 2 का 2, 2 पंचे 10, 2 का 2, 2 4, -2। फिर लिखेंगे इसके 2 मूल, क्या है 5 और -2 है, 5 और -2 है। ठीक है, तो जल्द मिलते हैं एक नए का वीडियो में। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगले वीडियो में पूर्ण वर्ग विधि बताएंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।